Good morning, friends. In last lecture, we had seen that about a poet, about a poem, and we have also finished our first stanza, poem number 2.4, namely, Have You Earned Your Tomorrow? In the first stanza, we have also seen figures of speech, that is, interrogation, and one is alliteration. Rhyming scheme, we also had seen that. Pair of words, we also finished that. In the first stanza, poet asks the question to us about, we have done anything just for the sake of doing good to others. हम लोगों ने इतर लोगों के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है या नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन उन्होंने किया है. एंड अहेड ही आल्सो आस्क, today's day almost over and day of time is also over, it's also complete. So have you remember to spoke about anyone? आपको किसी के आज बात करने का पल याद है या नहीं, ये भी वहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने किया है. एंड इन लास्ट लाइन, इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ लास्ट लाइन, इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके बारे में अच्छा वर्ड निकाल सके? डियर फ्रेंड्स, हमें पता है अपने बारे में सामने वाला व्यक्ति या अपने साथ रहने वाला व्यक्ति कब निकल सकता है. यानी कि अपने बारे में किसी को अच्छा कहना है और हमने उसका कुछ बुरा चाहा है या उसका बुरा किया है, तो नो वन कैन स्पीक अबाउट आवर सेल्फ एज अ गुड ह्यूमन बीइंग. तो हमारे बारे में कोई अच्छा इंसान है ऐसा कोई कह नहीं सकता. तो यही क्वेश्चन उन्होंने किया है, पोएट ने किया है. तो अपने बारे में लोगों ने अच्छा कहना चाहिए, तो इसके लिए हमने कुछ आज किया है या नहीं. सो दिस इज द फर्स्ट स्टांजा of our poem. We have finished it in our last lecture. Now see ahead of second stanza. Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Very selfish, pure and simple as you rush along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? In the second stanza, poet also asks three rhetorical questions to us as well as to readers. वाचक के लिए या हमारे लिए सेकंड स्टांजा में भी पोएट ने 3 क्वेश्चन किए हैं. वन ऑफ देम इन अ फर्स्ट लाइन, डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? भी चीयरफुल का मतलब है हैप्पी, ग्रीटिंग का मतलब है अभिवादन, यानी कि जो हम ग्रीट करते हैं, यानी कि जो अपने साथ रहते, अपने जीवन में आते हैं, जो अपने दोस्त थे, जो अपने पहचान वाले, जो अपने रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर्स है, ऐसे लोगों को क्या आपने आज खुशी से अभिवादन किया है? यानी कि इनडायरेक्टली पोएट
want to advise to the reader as well as to all of us. वाचक के लिए या हमारे लिए पोएट को यहाँ पर कुछ सलाह देनी है. व्हाट इज़ एडवाइस? यानी कि जो अपने साथ रहते हैं, इस प्रकार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमें वहाँ पर चीयरफुल ग्रीट करना चाहिए. यानी कि हैप्पीली, अगर सुबह मिलता है तो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, सच अ वे वी मस्ट वांट टू से. हमें ऐसा कहना ही चाहिए. क्या आपने ऐसे आज कहा है? सच अ क्वेश्चन यास. देन और अगर ऐसा नहीं कहा है तो और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी. चर्लिश का मतलब है र्यूड. अगर आप अपने सुबह उनको अच्छे से ग्रीट नहीं किया है तो फिर क्या आपने चर्लिश किया है? यानी कि जो गुस्से से रहता है, उद्धटता से रहता है, उस प्रकार से आपने बर्ताव किया है. ऑफ हाउडी. हाउडी, हाउडी का मतलब यहाँ पर दिया है एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग. जैसे हम दोस्तों के साथ बात करते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं, नहीं यार वैसा नहीं, तो या इस प्रकार से अपने दोस्तों के साथ बात की है. अगर नहीं तो आगे कहा है एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग. वैनिश का मतलब है टू गो आउट ऑफ, उनमें से चले जाना, बाहर जाना, निकल जाना. इन द थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का मतलब है क्राउड एज वेल एज इन अ लार्ज नंबर ऑफ. यानी कि आप भीड़ में चले गए या एक ग्रुप में शामिल हो गए. यानी कि एक तो दोस्तों के साथ अपने गुस्से से बात किया है या वहाँ पर दोस्तों के जैसे वहाँ पर बात की है. यानी कि लेकिन पोएट का कहने का मतलब या एडवाइस का मतलब क्या है? विथ चेयरफुल वी मस्ट ग्रीट टू ऑल एंड वेल. हर एक व्यक्ति के साथ हमें खुशी से ग्रीट करना चाहिए, ना कि गुस्से से, ना कि इनफॉर्मल वे. यानी कि खुशी से. दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, पहचान वाला हो या ना हो, लेकिन हमें हर एक व्यक्ति के साथ चीयरफुली ग्रीट करना चाहिए. तो क्या आपने दोस्तों को गुस्से से ग्रीट किया है या आपने इनफॉर्मल वे से, यानी कि अनौपचारिकता से आपने ग्रीट किया है, या बिना ग्रीट किए ही आप किसी ग्रुप में शामिल हुए या किसी भीड़ में शामिल हुए? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड स्टांजा. वेर यू सेल्फिश पुअर. क्या आप वहाँ पर पूरे सेल्फिश है? यानी कि जब दोस्तों की ज़रूरत रहती है तो ही दोस्तों के साथ जाना है या दोस्तों के पास जाना है. क्या आप प्योरली सेल्फिश हुए? एंड सिंपल एज यू रश अलॉन्ग द वे. या जब आपको ज़रूरत रहती है तब दोस्तों के पास जाते, तब वहाँ पर ग्रीट करते, वहाँ पर मिलते, हाय हेलो करते. नहीं तो सिंपल से, यानी कि बहुत ही सरलता से आप वहाँ से रश हो जाते अलॉन्ग द वे. यानी कि आप जिस रास्ते पर चल रहे उस रास्ते पर से आप सरलता से निकल जाते हैं. और थर्ड क्वेश्चन यास अगेन. और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे. और इज समवन माइटी ग्रेटफुल. क्या ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई दोस्त है जो आपके बारे में ग्रेटफुल कहे? ग्रेट का मतलब यहाँ पर जैसे हम कहते हैं स्तुति करना. तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके बारे में स्तुति करे. किसके बारे में? फॉर अ डीड यू डिड टुडे. यानी कि आज आपने कुछ अच्छा कार्य किया है, आज आप किस अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव किया है, ऐसा कुछ आपने किया है जिसके बारे में वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा वर्ड वहाँ पर यूज़ करे कि नहीं ये बहुत ही अच्छा इंसान है, ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है. इस प्रकार से आपने कुछ अच्छा कार्य किया है जिसके ज़रिए वो वहाँ पर बात कर सके. सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन asked by the poet. Now in the last line of second stanza, here is a figure of speech.
or is someone mighty grateful for a deed you did today? In this line, here is a alliteration and also a interrogation because of question mark. Rhyming pairs of words: along, throng, way, today. सेकंड स्टांजा की राइम स्कीम अगर हम कंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर ध्यान में रखो, पहला स्टांजा में ए बी था, यानी कि फर्स्ट वर्ड वे, सेकंड वर्ड टुडे, थर्ड वर्ड थ्रू और फोर्थ वर्ड था यू। तो ए बी राइम स्कीम थी। यहाँ पर अलॉन्ग, दिस इज डिफरेंट, तो यहाँ पर सी आएगा। थ्रॉन्ग, इट्स लाइक अलॉन्ग, इसलिए यहाँ पर थ्रॉन्ग को भी सी आएगा। वे, फर्स्ट स्टांजा की फर्स्ट लाइन में वे वर्ड था, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। एंड टुडे, फर्स्ट स्टांजा की सेकंड लाइन में भी टुडे था, इसलिए यहाँ पर भी ए आएगा। यानी कि सेकंड लाइन की जो राइम स्कीम है वो यहाँ पर होगी सी ए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टांजा ए बी, सेकंड स्टांजा सी ए। तो ये था अपना सेकंड स्टांजा। नाउ सी नेक्स्ट, कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट that you help a single brother of the many that you pass? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose helps were fading now with courage look ahead? See, this is also a nice question asked by the poet to all of us. Can you say tonight? क्या आपने किसी को गुड नाइट किया है? जैसे टू नाइट होती है उस प्रकार से आपने किसी को कहा है गुड नाइट। इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट, यानी कि जैसे अंधेरा होता है और अंधेरा होने का समय बहुत ही फास्ट होता है, जैसे सनसेट होता है विथ इन सम मिनट्स एज वेल एज हाफ एन आवर in the environment as well as in the surrounding there is a darkness। कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनट में वहाँ पर डार्कनेस हो जाता है। सच ए वे कैन यू से टू नाइट, किसी को अपने पल भर में वहाँ पर कुछ कहा है। यानी कि बहुत सारे लोग सोचते उसके साथ बात करूँ या ना करूँ, उसके साथ आज कुछ काम है या भी नहीं, यानी कि सोच समझ कर वहाँ पर करते हैं। लेकिन इनफॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, एज अ कलीग, वी मस्ट हैव टू ग्रीट ईच एंड एवरी वन। हर एक को हमें मिलना चाहिए। तो पोएट का यहाँ पर कहना है जिस प्रकार से वहाँ पर अंधेरा होता है उस प्रकार से आपने उस व्यक्ति के साथ ग्रीट किया है या नहीं। that you help a single brother of the many that you pass. Now in a whole day we have so many persons to pass। एक दिन में हम बहुत सारे व्यक्तियों को पास करते हैं। यानी कि सुबह जागते वक्त हमारे घर में भाई मिलता होगा, सिस्टर मिलती होगी, पापा मम्मी मिलती होगी, दादी मिलती होगी, नाना जी मिलते होंगे। लेकिन फैमिली छोड़ने के बाद अपने बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, चाहे वो स्कूल मेट हो, कॉलेज मेट हो, या जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर के लोग होंगे, या दोस्तों के दोस्त होंगे। तो बहुत सारे लोग हमें पूरे दिन में मिलते हैं। दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर, क्या किसी अकेले व्यक्ति को अपनी मदद की है। ऑफ द मेनी दैट यू पास, यानी कि फॉर एग्जांपल 20 लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं या आपके साथ में रहते हैं, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, क्या आपने किसी अकेले व्यक्ति की मदद की है? सच अ क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन पोएट ने यहाँ पर हमें किया है। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग और व्हाट यू डिड और सेड, क्या यहाँ पर एक सिंगल हार्ट है, सिंगल व्यक्ति है जिसको अपने
रिजॉइस किया है। रिजॉइस का मतलब है टू मेक इट हैप्पी, जिस व्यक्ति को आपने बहुत ही खुश किया है। यानी कि चलो कोई व्यक्ति को 10 रुपए की ज़रूरत है, आपने 10 रुपए दे दिए, उस व्यक्ति को आप पर खुश कर दिया। या किस व्यक्ति को आप पर जाने के लिए बाइक नहीं थी, आपने बाइक दे दी है, उसको खुश कर दिया। लेकिन जिस प्रकार को वहाँ पर उस व्यक्ति को ज़रूरत है और उस व्यक्ति की ज़रूरत आपने कंप्लीट की है, एंड यू मेक देम हैप्पी, और उस व्यक्ति को आपने हैप्पी किया है। ऐसा है व्हाट यू डिड और सेड, यानी कि कुछ करके नहीं, आपने बताकर भी किस व्यक्ति को खुश किया है। यानी कि कुछ करके भी खुश होता है, यानी कि मदद करने के बावजूद भी खुश होता है, या किसी को बोलने से भी खुश होता है। क्या आपने इस किसी को खुशी दी है? डज अ मैन हुज हेल्प्स वेर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड। डज अ मैन, जिस व्यक्ति को आपने रिजॉइस किया है, हैप्पी किया है, तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति के होप्स वहाँ पर बढ़ गए हैं। यानी कि कोई सुसाइड करने लगा है, जिसकी जान आपने बचा ली है, और उसको आपने एनकरेज किया है फॉर अ हेड ऑफ लाइफ, आने वाले जीवन के लिए अपने वहाँ पर खुश किया है। वेयर फेडिंग, जिसका जीवन वहाँ पर डीम हुआ था, यानी कि उसको जीने की आशा नहीं थी। ऐसा कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति को अपने होप्स दिया है और उसका जीवन वहाँ पर बढ़ा दिया है। विथ करेज लुक अहेड, और जो व्यक्ति, जो इंसान आने वाले अहेड के लिए, आने वाले जीवन के लिए साहस से देख रहा है। क्या ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति को अपने वहाँ पर मदद की है? सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में पोएट को हमें सीख देनी है। यानी कि हमें इस प्रकार से मदद करनी चाहिए, इस प्रकार की हेल्प करनी चाहिए, ग्रीट करना चाहिए, होप्स देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। सो दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ अ पोएम, होल अ पोएम। ईच एंड एवरी वन स्टांजा सजेस्ट अस, हर एक स्टांजा हमें वही सजेस्ट करता है। यानी कि जिस व्यक्ति को ज़रूरत है वो व्यक्ति को देनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति है ऐसा जिसको आपने करेज दिया है और वो करेज से उनका जीवन आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टांजा में दिया हुआ है। नाउ सी राइमिंग पेयर्स ऑफ द स्टांजा। फास्ट, पास्ट, said, ahead, and rhyme scheme is DDEE। और जो क्वेश्चन मार्क है वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के लिए इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, नाउ कम ऑन द लास्ट स्टांजा। डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? Was it well or sorely spent? Did you live a trial of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? Now, in the last stanza, poet suggests us a very remarkable message. Did you waste the day? क्या आज का दिन आपने वेस्ट किया है? और लूज इट, या गवा दिया है? वॉज इट वेल और सोलली स्पेंट, या आपने अच्छे से उनको निभाया है, या सोरली स्पेंट, या गंभीरता से, दुखी से अपने गवा दिया है? यानी कि आया दिन वैसे ही चला गया है, या आपने अच्छे से उनको निभाया है, या बहुत ही दुखी से, बहुत ही गंभीरता से वो फिनिश किया है? सिंपल क्वेश्चन। नाउ इन दिस लाइन हियर इज alliteration because of same sound is repeated, that is sorely spent. It's a yes sound is repeated here. Or did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? Did you leave a trail?
क्या आपने पीछे छोड़ा है? ट्रायल का मतलब यहाँ पर टू पुट अ मार्क ऑफ बैक, यानी कि हम जीवन में आगे बढ़ते और अपने जैसे कुछ यादें पीछे छोड़ते, कुछ मार्क्स पीछे छोड़ते, उस प्रकार से कि आपने पीछे कुछ छोड़ा है ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस जो हम केयर करते हैं, यानी कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा था, ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, इस प्रकार का जो काइंडनेस है कि आपने कुछ मार्क उसके पीछे छोड़ी है, किसी को आपने हेल्प की है। और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, स्कार ऑफ डिसकंटेंट या जो स्कार रहती है ऑफ डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब है असंतुष्ट, या आपने असंतुष्टता से यहाँ पर वो रास्ता बदल लिया है। यानी कि सिंपल क्वेश्चन है कि आपने मानवता के तौर पर, मानवता के तरीके से क्या आपने काइंडनेस से कुछ मार्क्स छोड़ा है, या असंतुष्ट होकर आपने कुछ पीछे छोड़ा है। एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर, अगर आपने कुछ अच्छा कार्य किया है तो एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर, अगर आप नींद में भी हैं, आप सोए हुए इन अ स्लम्बर यानी कि सोए हुए, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, क्या आपको लगता है भगवान ने आपको कहा है, भगवान आपको पूछते हैं, क्या भगवान आपको बताते हैं यू हैव अर्न वन मोर टुमारो, आपने आपका और एक कल का दिन बढ़ाया है, बाय द वर्क यू डिड टुडे, आज का जो आपने अच्छा कार्य किया है इसके तौर पर, इसके ज़रिए और आपको एक दिन आने वाला मिला है। क्या भगवान ने आपको ऐसे नींद में कहा है, सोते वक्त कहा है? यानी कि अगर आप अच्छा कार्य जीवन में करते हैं तो हमेशा आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा रहता है, यही पोएट को यहाँ पर कहना है। तो जो राइमिंग पेयर से वो ध्यान में रखो, स्पेंट, डिसकंटेंट से टुडे, एंड राइमिंग पेयर से यप यप ए। तो दिस इज़ वेरी रिमार्केबल पोएट बाय द एडगर गेस्ट। यहाँ पर पोएट ने बहुत ही सिंपलता से हमें यहाँ पर एडवाइस किया है, सजेस्ट किया है हमें अपने जीवन में किस प्रकार से रहना चाहिए। बहुत ही सरलता से विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन ही आस्क टू अस, यानी कि क्वेश्चंस करके उन्होंने हमें यहाँ पर पूछा है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अनदर पार्ट, सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर। Now, based on this poetry, you must have to write all the activities based on brainstorming and you must have to submit it. Okay, thank you.